दुख क्या है? मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसका दुख कहीं बाहर से आया हो। जो भी दुखी है, उसका दुख उसका खुद का ही बनाया हुआ है। दुख का मूल कारण है अज्ञान, भ्रम या मोह बताया गया है। अपने दुख के लिए प्राणी स्वयं जिम्मेवार है। संसार में 5 तरह के दुख हैं: तन, मन, धन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आध्यात्मिक दुख है खुद को ना जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसीलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है, तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। समाज में हर तरह के विचार के व्यक्ति हैं। कुछ पैसे की नज़र से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ शारीरिक नज़र से हर समय हर किसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुकता के पलड़े में सबको तोलते हैं। बुद्धि से विचार करने वाले तो कम ही होते हैं और सबसे कम होते हैं अध्यात्म की नज़र से संसार को देखने वाले। इसका अर्थ धार्मिक नज़र नहीं, जीवन को यथार्थ से देखना है। आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आता है, परंतु यह बात पूर्ण स्वरूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं है कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध में वह सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दुख से छूटने का उपाय क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना, बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई, तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो। मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया, किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती। पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता। पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश कहता। पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया। ना तो कोई सुखी आदमी मिला और ना ही सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं? उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी, तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुखी भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है दूसरों की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो।
खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई? गुरु ने कहा, सत्य दुपाच्य होता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर यह बात मैं सुबह तुम्हें बता देता तो तुम हरगिज नहीं मानते। जब स्वयं अनुभव किया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई। अब यह बात तुम पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।